तो डैशबोर्ड बनाने से पहले सबसे पहले समझना होता है डेटा कि हमारा डेटा किस तरह का है। तो बेसिकली सिंपल सा सेल्स का डेटा है जिसमें आपका डेट है, आपका सिटी है, सेल्स ऑफिसर्स है, आईडीज है, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज है, कितना प्रॉफिट हुआ, उसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट है, टारगेट क्या था, मंथ कितना था, और कौन सा साल का डेटा है, साल यहाँ पे आपके सामने आ गए। ठीक है। अब इसको मुझे एक एनालिसिस रिपोर्ट में रिप्रेजेंट करना है कि आखिर है क्या है। ठीक है। तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा ले लिए एक, यहाँ पे हम सपोर्ट सीट लेते हैं, जब भी आप करें एक सपोर्ट सीट लें। उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड सीट होगा। क्या होगा? डैशबोर्ड होगा। अब इस डैशबोर्ड पे ध्यान रखिएगा कि पहले हमें ये देखना है कि हमें बनाना क्या है। तो बेसिकली मुझे जो बनाना है, मेरे थीम क्या है? तो थीम है ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। तो एक एरिया ले लीजिए, जितने एरिया में आपका थोड़ा छोटा करके एक एरिया डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने एरिया में डैशबोर्ड बनाना है। उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। बाद में एरिया कम ज़्यादा किया जा सकता है, एक संभावित एरिया ले लीजिए। और इसकी बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है? ग्रे है। तो इसकी बैकग्राउंड कलर जो है, ग्रे कलर जो है वो हमने डाल दिया। और इसके बाद हम पेज लेआउट में जाके इसकी गिरलाइन को हटा देते हैं। उसके बाद इसको 100% पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ हम अपना टाइटल रखेंगे कि भाई हमारी रिपोर्ट का टाइटल क्या है। तो टाइटल में मैं इसको सेलेक्ट करके मर्ज करता हूँ। मर्ज में यहाँ लिखता हूँ सेल्स रिपोर्ट टिल्ड 2023। इसको बोल्ड कर दीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ एक व्हाइट, एक एक जो रो है उसको रो को सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दीजिए। सॉरी, ये इतना एरिया। और इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। व्हाइट के जगह पे अगर व्हाइट आपको नहीं सूट कर रहा है तो इसके जगह पे कुछ और कलर भी आप रख सकते हैं। इसके जगह पे व्हाइट के जगह पे मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ। एक बॉर्डर और टाइटल के बीच का बॉर्डर रहेगा। उसके बाद यहाँ लोगो वगैरह लगाना है तो लोगो वगैरह आप लेके लगा सकते हैं। जैसे मैं अपने वेबसाइट से अपना लोगो कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो कंट्रोल सी करके मैंने वहां से लोगो लेके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। इसको कॉर्नर से छोटा की, जब भी पिक्चर को छोटा करना है ध्यान रखिए कॉर्नर से कीजिए। ठीक। उसके बाद मुझे इसमें क्या क्या चाहिए? तो बेसिकली मुझे कुछ हाइलाइट्स चाहिए यहाँ पे। जैसे कि टोटल, यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना है कि टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, और हमने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया, ये मुझे देखना है। तो डैशबोर्ड में आते हैं। अब जब भी कोई बनाइए तो एक रो यानी कॉलम छोड़ के बनाइए, एक रो और एक कॉलम। और ये 4 रो, 4 बाई 4 के स्क्वायर लेता हूँ। 4 या 5 ले लेते हैं, सही रहेगा। और इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट करता हूँ। और इसी को कॉपी करता हूँ, एक कॉलम को छोड़ता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे छोड़ता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे छोड़ता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। सिंपल। और ये जो पेस्ट किया है इसकी इसकी यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इसमें क्या लेना है मेरा? सबसे पहले मेरा टोटल क्वांटिटी, एवरेज एमआरपी, और टोटल अमाउंट, प्रॉफिट, और एक और है हमारा
टारगेट अचीव, तो इसमें एक और कॉपी करेंगे तो बेटर रहेगा। और इसको कॉपी किया, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट किया। अब ये दिक्कत हो गई, तो हम क्या करते हैं, पेस्ट छोड़ देते हैं, इसको लेके एक दो कॉलम आगे रिपीट कर देते हैं, देन इसको कॉपी करते हैं, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करते हैं, और इस वाले कॉलम को छोटा करते हैं, और इस वाले को यहाँ यहाँ रखते हैं, और जो फालतू में है इसको हटा देते हैं दोनों। और इसको थोड़ा सा बड़ा करके मर्ज करते हैं। अब यहाँ पे टारगेट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टोटल सेल्स, टोटल सेल्स क्वांटिटी, यहाँ पे रेट स्लैश एमआरपी, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे होता है टोटल प्रॉफिट इन, यहाँ पे टारगेट अचीव परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ, अब यहाँ पे आते हैं अपने पिवट टेबल पे। तो यहाँ से पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं, पिवट टेबल। और पिवट टेबल ऐसे नहीं लगाते क्योंकि फिर बहुत सारे लगाना है, बार बार डेटा एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट होगा, तो यहाँ हम ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं, और A1 कॉमा काउंट ए, पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे रो एंड कॉम जीरो होगा ना, ये मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में। हाइट हमारा कॉलम ए हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमा अगेन काउंट ए, और ये हमारा रो हो जाएगा। यहाँ पे इसको डेटा आ गया। अब यहाँ पे A1 को फ्रीज कर दीजिए, इसको फ्रीज कर दीजिए, इसको फ्रीज कर दीजिए। अब इसको कॉपी करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफाइन नेम, इसका नाम डेटा रखता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड ओके। अब पिवट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, और इसमें डाल देते हैं डेटा, एंड ओके। अब इसमें मुझे चाहिए टोटल्स, तो टोटल्स में मुझे क्या क्या चाहिए, क्वांटिटी, सबसे पहले क्वांटिटी, एमआरपी हमें चाहिए, अमाउंट हमें चाहिए, प्रॉफिट हमें चाहिए, और हमारा टारगेट चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम अमाउंट को सेलेक्ट करके आते हैं, एवरेज कर देते हैं, और मुझे टारगेट का परसेंटेज चाहिए, तो टारगेट यहाँ रखते हैं, और कैलकुलेटेड फील्ड में जाते हैं, यहाँ पे टारगेट परसेंटेज का हेडिंग देते हैं, और यहाँ देते हैं कि क्वांटिटी डिवाइड बाय टारगेट, और यहाँ पे ऐड करके ओके करते हैं। अब डेसिमल में आया, इसको वैल्यू फिल सेटिंग में जाके, नंबर फॉर्मेट में जाके हम इसको परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज यहाँ पे 0 कर देते हैं, मुझे 100% हो गया। और या फिर परसेंटेज में आप, मैं 100% नहीं करना है, या यहाँ पे इसका भी आप यूज कर सकते हैं, 100% भी रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये जो सबका जो ये आ रहा है, ये सब देख लीजिए, टोटल आ गया। हाँ, इस सब को मुझे यहाँ पे कॉल करना है, इसको मैंने मर्ज किया, और इसी मर्ज को मैं यहाँ भी कॉपी कर देता हूँ, तो सब में मर्ज करने में दिक्कत हो जाएगा, तो मर्ज के साथ साथ हम मर्ज कर दिया, सही रहेगा, यहाँ मर्ज कर दिया, और यहाँ मर्ज करके डाल दिया। अब इसमें इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल, और सपोर्ट में आके टोटल क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, तो देखिए गेट पिवट का हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इसको यहाँ से हम बड़ा
एंड बोल्ड। सेम इसको इक्वल किए, इसको सेलेक्ट किए यहाँ पे सपोर्ट में, और इसका हमारा, सॉरी, ये हमने एक गलती कर दी छोटा सा। गलती हुआ कि हमारा एवरेज का अमाउंट का तो टोटल ही आएगा, एवरेज किसका आएगा, एमआरपी का, सम ऑफ अमाउंट नहीं, सम ऑफ एमआरपी। वैल्यू फिल सेटिंग, यहाँ पे एवरेज हमने कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं, सपोर्ट में आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसका जो डेसिमल प्लेसेज है यहाँ से हटा देते हैं, और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ रुपीज का, इसका क्या बोलते हैं, साइन लगाना, ये वाला साइन, रुपीज का साइन, इसके ऊपर हम मिडल करता हूँ और इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ। देन रेवेन्यू पे क्लिक करता हूँ और सपोर्ट शीट में अपना रेवेन्यू सेलेक्ट करता हूँ और रेवेन्यू को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब बड़ा करने पे दिक्कत हो रहा है, तो इसकी 1000 में कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है ना, इसलिए समझने में दिक्कत होगा। तो 0.0 और डबल कॉमा कर देंगे तो मिलियंस हो गया, 1000 की जगह पे मिलियंस कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, तो मिलियन कर दिया हमने यहाँ पे। अब थोड़ा सा बेटर है, बीच में कीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसके बाद तो यहाँ पे प्रॉफिट इन आरएस, तो अपना सम ऑफ प्रॉफिट को ले लीजिए, और सम ऑफ प्रॉफिट पे भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए, सही रहेगा। उसके बाद टारगेट अचीव, इसको सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट में आइए और 100% को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको परसेंटेज फॉर्मेट में कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे, ये तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमें चार्ट्स भी लगाने हैं। सबसे पहले कि इस सबके नीचे यहाँ पे मुझे ये लगाने हैं आइकन्स। थोड़ा सा साइड में दीजिए, आइकन दिख जाएगा, और आइकन्स में ये ऊपर क्यों गया। अब इसके नीचे हम अपना टार यहाँ पे डेटा सपोर्ट शीट में आते हैं, और जो टारगेट है हमारा, एक बार टारगेट को उठा के और रखते हैं, तो टारगेट परसेंटेज नहीं, सिर्फ टारगेट, सबसे लास्ट में। और इक्वल करके हम अपने सपोर्ट शीट से इस टारगेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक बार इसको रिमूव करते हैं आइकन को, और फिर इसको इसको सिलेक्ट करके एक मिनट, इस पे आइकन अप्लाई करते हैं, ये वाले, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे नंबर, नंबर, और यहाँ जो जीरो लिखा है ना, इसके जगह हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जीरो लिखा है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस पे अमाउंट बड़ा होगा, ये अप हो जाएगा। अब इसको मैं छुपा दूंगा, इसकी कलर वाइट कर दूंगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ दिखाना है कि भाई हमारा टारगेट अचीव कितना हुआ है, टारगेट कितना था और अचीव कितना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके, इंसर्ट करके, मैं यहाँ पे अपना कॉलम्स, ये वाला चार्ट, डोनट चार्ट लेते हैं, स्विच रो एंड कॉलम। एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, गलत हो गया। सिलेक्ट डेटा, ऐड,
ये ऊपर नहीं। हम्म। नहीं नहीं नहीं। हम्म। यहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि भाई कितना टारगेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे चार्ट चाहिए कि कितना टारगेट था, कितना हो चुका है, तो इसको लेके मैं एक सीरीज भी बना सकता हूँ। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट डेटा। एक मिनट, कंट्रोल जेड क्लिक। नहीं नहीं नहीं, राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, और ये हम एडिट करते हैं, क्या है, डैशबोर्ड 27 को। एक ऐसा दिक्कत है तो ब्लैंक चार्ट, क्योंकि मर्ज है ना सर, इसलिए ज़्यादा पकड़ रहा है। एक ब्लैंक चार्ट यहाँ से इंसर्ट कीजिए, राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, ऐड, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए इस पे नहीं, इसमें तो हो जाएगा आपका क्वांटिटी, और यहाँ जो वन है उसमें इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके। फिर अगेन ऐड, यहाँ पे हम आप कर लीजिए टी आर जी, टारगेट, और यहाँ इक्वल करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंड ओके। और एक मिनट, हाँ, इसको नीचे का ये डिलीट मार दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, ये जरूरत नहीं है इसको, इसको डिलीट कर दीजिए, और इसको छोटा कीजिए। और इसको उठाइए, और यहाँ इस तरह से भी चार्ट आप रख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है,
हाँ, इसमें मेरा जो मिनिमम है वो 500 है। 500 हमारा एमआरपी एवरेज होना चाहिए, बट इसमें कम है। तो जो चीज़ आपने यहाँ किया है वो चीज़ यहाँ आप कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे, या फिर इस पे आप ये लगा सकते हैं, शेयरिंग चार्ट के लिए डोनट चार्ट लगा सकते हैं, या कुछ और चार्ट भी लगा सकते हैं, लाइन चार्ट लगा सकते हैं। तो शेयरिंग चार्ट ही सही रहेगा। नहीं, डोनट चार्ट से ये क्या बोलते हैं, इसमें ये चार्ट सही रहेगा। ये वाली चार्ट जो दिख रही है ये सही रहेगा। और इस पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट, ऐड, यहाँ पे हम लिख देते हैं एमआरपी। एमआरपी हमारा कितना था, ये था। फिर ऐड, इसमें टीआरजी, टारगेट कितना था हमारा, तो टारगेट ये था, एंड ओके। ये नहीं ले रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ तो मर्ज है, इस कारण से है, तो मर्ज इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे तो ये पीछे जाएगा ना, ये चार्ट के पीछे चला जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके आप बना लीजिए अपना पाई चार्ट। ठीक है, इसमें ये जो है इसको ब्लैक कर दीजिए, क्योंकि 500, ये कितना है, 249। ये तो ए जो है हमारा 2 है, इसको 2 कर दीजिए। हाँ, इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे आइए, इसको एंगल ऑफ स्लाइस कर सकते हैं, 270 डिग्री कीजिएगा तो ये उलट जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको हल्का सा ग्रे कर दीजिए, इसकी कलर जो है यहाँ से फिल में, सॉलिड फिल, और इसमें हल्का सा ये वाली ग्रे रखिए, और इसको कर दीजिए ब्लैक, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये जो 1 2 लिखा हुआ है इसको डिलीट मारिए, चार्ट टाइटल है इसको डिलीट मारिए, और इसको यहाँ से छोटा कीजिए, और इसको यहाँ पे फिट कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी जो लाइनिंग है सेलेक्ट करके फॉर्मेट में सैप आउटलाइन के अंदर नो आउटलाइन कर दीजिए, तो लाइनिंग नहीं दिखेगी। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और इसको सेलेक्ट यहाँ पे ऊपर में जो ए है इसको सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ रेड। इस तरह से टोटल रेवेन्यू और बाकी चीज़ों पे भी हमें की जा सकती है। तो फिलहाल इसमें नहीं कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आया आप लोगों को? अब मुझे यहाँ पे चाहिए अपना एक सिंपल सा, कि किस पर्सन का कितना टारगेट था और कितना अचीव किया। तो मैं यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ पे डेटा, एंड हम करते हैं यहाँ पे ओके। और यहाँ पे अपना एस ओ का नेम, यहाँ पे टोटल अमाउंट, और यहाँ पे टोटल टारगेट, और इसके ऊपर इंसर्ट, और ये वाली चार्ट हम लगाते हैं। तो टारगेट को रिटर्न देते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, चेंज दैट सीरीज टाइप डेटा टाइप, और इसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स, यहाँ पे डिजाइन्स है,
तो जो डिजाइन हमें शूट करता है वो डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं, सिंपल से। उसके बाद इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाते हैं। इसकी ओवरलैप को हम थोड़ा सा कम करते हैं। ये ओवरलैप नहीं, गैप को माफ कीजिएगा। गैप को कम कीजिएगा तो इसकी चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ेगी, तो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो ये जो दिख रहा है टोटल वगैरह, उसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये जो आ रहा है इसको राइट राइट क्लिक करके हाइड ऑल बटन कर दीजिए, और इसके ऊपर इसको कट करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा बड़ा भी कर दीजिए। ठीक है। हाँ बोलिए। ये जो इसमें 9 सेल्स में डेटा लेबल डालते हैं, इसके कितने, हाँ 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 डाल सकते हैं। तो एक साथ सारे कैसे डालते हैं, राइट क्लिक देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड डेटा लेवल चल गए। सिंगल क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब इस पे राइट, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक ऐड डेटा लेवल। अभी ओवरलैप हो रहा है, इसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट्स लेवल में चले जाइए और यहाँ बिलो का कर दीजिए, ताकि वो लाइन से बिलो आएगा तो आपका डेटा ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक हो गया है। दूसरा मुझे चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, कि कौन सा स्टोर कितना परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन देखना है। ठीक है। तो जस्ट इसके बगल में इंसर्ट पिवट टेबल, यहाँ पे हमने किया डेटा टाइप किया एंटर पर, और यहाँ पे स्टोर बाइज, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट का, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ डाल दिए, प्रॉफिट आ गई। अब इसमें हम अमाउंट भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे अपना चार्ट ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर आप यहाँ डिजाइन में देखिए, कोई अच्छा सा यहाँ पे डिजाइन में अगर कोई ढंग का चार्ट वगैरह दिखता है तो बेटर रहेगा कि आप वो डाल दें। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा लग रहा है, क्या डाल दिया। अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल में जाते हैं। इसमें हम अपना कैटेगरी नेम डाल देते हैं, जिससे पता चले कौन सा क्या है। इस फिर इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम इजिली डिलीट कर दें। राइट क्लिक, हाइड वैल्यू, टाइटल भी जरूरत नहीं है, टाइटल हटा दिया। इसकी पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मुझे व्हाइट चाहिए, तो फिल के अंदर मैं इसको नो फिल कर दूँ। ठीक है ना। और कट करके हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब ये यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर टाइटल वगैरह आसानी से आप रख सकते हैं। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर अगर व्हाइट करना चाहे तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फिल कलर में व्हाइट कर दीजिए। ठीक है। नहीं करना चाहते हैं तो अच्छी बात। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक चीज चाहिए कि यहाँ पे मुझे एक छोटा सा काम चाहिए कि मैंने यहाँ पे एसओ वाइज आ गया, और मुझे यहाँ पे अपने कोर्स वाइज टोटल क्वांटिटी और टोटल उसका टारगेट, दो चीज चाहिए, और ये मुझे अलग अलग मुझे दिखाने हैं। तो डेटा में जाते हैं और यहाँ पे पिवट टेबल, रेंज, डेटा डालते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ हमने अपना जो प्रोडक्ट है उसको रखा कॉलम में, और फिर इसकी जो सेल्स है उस सेल्स को मैंने यहाँ रखा इसके नीचे, तो यहाँ पे वैल्यू है। उसके बाद फिर इसकी जो टारगेट है, और टारगेट के मैंने यहाँ रखा, ये टारगेट परसेंटेज है, यहाँ टारगेट परसेंटेज, और टारगेट परसेंटेज को हम यहाँ पे क्या कर दिए, और नंबर फॉर्मेट में परसेंट कर दिया।
विदाउट डेसिमल, देन ओके, एंड ओके। तो जिसने जितना परसेंट टारगेट अचीव किया है सब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। ठीक है, सामने दिख रहा है। अब डैशबोर्ड में यहाँ यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट देके अपना, सॉरी मर्ज नहीं करना है, इसकी बैक व्हाइट कलर करनी है, व्हाइट। और यहाँ पे डालना है एक्सेल, एक्सेल, और यहाँ पे डालना है सेल्स। सेल्स में हम सपोर्ट सीट पे आते हैं और हम ये एक्सेल का डाल दिए। अब यहाँ जो एक्सेल डाला है ना, इस एक्सेल को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना कॉपी पेस्ट करने में। इसको B31 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हम्म, और फिर यहाँ ये हो गया। हम्म, इसको मर्ज करते हैं, सॉरी मर्ज यहाँ से, एंड इक्वल, सपोर्ट शीट में आते हैं और इसमें एक परसेंटेज दे देते हैं। परसेंटेज को परसेंटेज फॉर्मेट में डालते हैं और यहाँ इन दोनों को मर्ज करके, मर्ज कीजिए यहाँ पे, मर्ज, और इक्वल करके हम इस 102 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स में अप वाला आइकन डालते हैं और हम मैनेज कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ करते हैं शो आइकन ओनली। उसके अलावा हमने यहाँ पे नंबर किया, यहाँ पे नंबर किया, हमने बोला कि भाई जीरो से बड़ा होगा तो, नहीं जीरो नहीं, परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट कवर हुआ है, तो हमने बोला कि 100% से ऊपर हुआ तो वो आएगा, अदरवाइज 100% से नीचे आया तो डाउन एरो आएगा। ठीक है, देन ओके, देन अप्लाई। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये जो एरो है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे चीज और है, अब इस पे हम, जैसे यहाँ पे तो मैंने मैनुअली कलर कर दिया था, बट यहाँ मैनुअली कलर नहीं करना है हमें। यहाँ पे जो परसेंटेज आपको दिख रहा है उस परसेंटेज के हिसाब से करना है। तो जितना मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली कि 150% कम से कम सबको सेल करना है। क्या करना है, 150%। यहाँ पे मैं मैनुअली 150% लिखता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ और इसमें चला जाता हूँ ए वाला चार्ट। ठीक है, नहीं ए वाला चार्ट नहीं, ए वाले चार्ट। इस वाले चार्ट में राइट क्लिक करके मैं आ जाता हूँ अपना फॉर्मेट चार्ट एरिया, नहीं इसको सिलेक्ट करके इस पे आते हैं और इसका जो ओवरलैप है ना वो 100% कर दो, यहाँ से प्लस 100%, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। और ए जो वन वाला पार्ट है इसको टू कर देते हैं, तो ए ऊपर आ गया। ठीक है सर, और इसकी कलर जो है मैं ग्रीन करता हूँ, इसकी फिर तभी 1+1+5 वाला टू, ये क्या चाहिए, इप्स ये होता है, सीक्वेंस होता है कि आपका कौन सा चार्ट है, क्योंकि ये पीछे चला गया था ना, बड़ा वाला ज्यादा था, ये ऊपर आ गया था तो पीछे वाला नहीं दिख रहा था। तो इसका अगर टू कर दिए तो इसका पोजीशन टू हो गया, दूसरा हो। नहीं समझ में आया आपको, देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अभी देखिए क्या है कि ए हो गया चार्ट वन, ए हो गया चार्ट टू, समझे। यहाँ देखिए वन है और इसका टू है। अब मैंने क्या किया कि इसका ओवरलैप 0% कर दिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, कैसे चढ़ाया, यहाँ पे हमने इसकी ओवरलैपिंग को 100% कर दिया। अब अभी हुआ क्या कि दूसरा नंबर पॉइंट पहले दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो पीछे वाला पार्ट तो दिखेगा ही नहीं। हमें तो ये दिखाना है कि 150 में से कितना परसेंट कट चुका है, कितना हो चुका है क्या। तो इस वन को टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाला पीछे चल जाएगा, ऊपर वाला आगे आ जाएगा। आगे ना,
अब इसको जो है सिलेक्ट करके कलर कर देते हैं सॉलिड फिल में रेड, डार्क रेड। इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं ग्रीन, या कोई और दो कलर कॉम्बिनेशन आप कोई और भी ले सकते हैं। एक मिनट, ग्रीन में हम डार्क ग्रीन, ये वाला ग्रीन ले, ठीक है। और फिर जो ये 100% परसेंटेज वाला सिस्टम है, ये जो दिख रहा है ये सब जो है, वो सबको मारिए डिलीट, इसको भी डिलीट मारिए, इसको भी डिलीट मारिए, और इसको कीजिए एकदम छोटा, और इसके ऊपर इसको रख दीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेट पे जाते हैं, इसको नो फिल कर देते हैं ताकि पीछे का ना दिखे, नो आउटलाइन, आउटलाइन भी ना दिखे। अभी जो 150% दिख रहा है, इसकी कलर और बैक फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों को सेम कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं दिखेगा। अब इसको आराम से इसको चढ़ा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ पे इसको रखिए। अच्छा दिख रहा है ना सर? हम्म, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए, और इसी के पीछे एक एक अति छोड़िए या डालिए, देख लीजिए, यहाँ डाल दीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब एक्स यहाँ पे एक्सेल की जगह पे मैं वीवीए कर देता हूँ, तो वीवीए का आ गया। और यहाँ टारगेट में भी हमारा इसका है एक्सेल, इसको मैनुअली लिख दिया था ना, इसको वीवीए सेलेक्ट कर लीजिए, आ गया। अब बोलेगा सर इसके बीच में गैप नहीं है, तो आप इस पे क्या करें, राइट क्लिक, क्योंकि गैप करेंगे तो बहुत ज्यादा है ना सर, तीन चार तो है नहीं। फॉर्मेट सेल में जाइए, बॉर्डर्स में आइए, और यहाँ से एक मोटा वाला बॉर्डर का कलर, जो पीछे का कलर है उसे थोड़ा सा डार्क, अच्छा सेम कलर ले लीजिए, पीछे वाला जो कलर है से, और डार्क यहाँ पे लगा दीजिए। ऐसा लगेगा कि एक बॉर्डर यहाँ पे आ गया, लग रहा है ना बॉर्डर सर? क्या? अब ये जो है इससे लिंक है, तो इसको इसको इससे लिंक कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसको वापस सब कुछ लीजिए, कॉपी कीजिए, इसके बगल में पेस्ट कीजिए। अब वीवीए के बाद कौन सा है, एक्सेस है, तो यहाँ पे एक्सेस दे मारिए, एक्सेस। अब चार्ट इसको, इसको उठा के है देखो, यहाँ यहाँ कर दीजिए। अब इसका कलर मैनुअली चेंज करना पड़ेगा आपको। एक्सेस के बाद यहाँ पे हम पाइथन, पाइथन नहीं है, एसक्यूएल कर देते हैं, एसक्यूएल, इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको यहाँ डाल दीजिए। इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। एसक्यूएल के बाद यहाँ पे आएगा, पाइथन तो है, तो क्यों आ रहा था यहाँ पे, एफ क्यों आया, EYTHON, ओ सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था, दो बार स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको यहाँ पे डाल दीजिए, इसको कॉपी कीजिए, बस इसके बगल में पेस्ट कीजिए,
यहाँ पे पावर BI, और फिर इसको यहाँ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, पावर BI के बटन टैब लो। ठीक है, ये कब करेंगे, जब आपके पास एक लिमिटेड हो। अब ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 100 200 है तो उस पर कर दें, लेकिन कभी कुछ ऐसा है कि भाई सबको अलग अलग इंडिविजुअल दिखाना हो, तो इसका यूज आप करेंगे। ठीक है सर। अब इसके नीचे कुछ और दिखाना चाहते हैं तो कुछ और दिखा सकते हैं आप। ये सिंपल डैशबोर्ड हुआ जो पीवट के थ्रू बना हुआ है, और एक को अपडेट करेंगे, बाकी सबको भी डेटा अपडेट होगा, ये अपने आप को खुद अपडेट कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को सर इसमें? कुछ पूछना है सर? जी। तो पीवट टेबल का स्टैटिक रिपोर्ट है, इसको और डायनेमिक भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक और पिवट टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे इंसर्ट डेटा, और यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना मंथ, मंथ और ईयर, मंथ ईयर, और इसके नीचे अपना हम यहाँ पे सेल्स और टारगेट, टारगेट और सेल्स, और इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं लाइन चार्ट, और फिर डिजाइन में आते हैं। यहाँ से एक लाइन चार्ट का देख लीजिए जो आपके लिए सुटेबल लगे। चलिए ब्लैक ही सही रहेगा, ये पूरा हटा दीजिए। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप हाइड कर दीजिए, इसको कट कीजिए, डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पे प्लेस कीजिए। अब ये क्या है कि फ्लो है, ये मंथली सेल्स का फ्लो है, तो कुछ इस तरह से इसको आप डाल। ठीक है, तो सेल्स फ्लो दिखा है, अक्टूबर में सेल्स सबसे नीचे गिरा है, दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सही चल रहा है 2023 से अक्टूबर। ठीक है, चलिए, तो ये डेटा मैं आपको भेज रहा हूँ, आप लोग बना के मुझे बताइए। कल की क्लास में हमें जो है एक चीज और पढ़ेंगे आपके साथ, एक सेम डैशबोर्ड और बनाएंगे, एक और डैशबोर्ड बनाएंगे।